हेलो फ्रेंड, क्या आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो? क्या आप अपने कैरियर को वेब डेवलपमेंट में करना चाहते हो? क्या आप एक सिक्योर कैरियर की तलाश में फ्यूचर खोज रहे हो? क्या आप अपने इंटरव्यू को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो? क्या आप अपने वेब डेवलपिंग में अपना स्किल बनाना चाहते हो? कौन सा प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से बिल्डअप करें जो कि फ्यूचर में आपको डेवलप कर आप अपने प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करने में असमर्थ हो रहे हो? क्या आप अपने रिज्यूम में क्या क्रेडिट ऐड करना चाहते हो या कौन सा क्रेडेंशियल ऐड करना चाहते हो जो कि इंटरव्यूअर के पास आपका रिज्यूम एक ब्राइटनेस फ्यूचर की तरह दिखे? क्या आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो? अगर ये सब क्वेश्चन आपके भी माथे में आ रहा है तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड, मैं अमित, आपका फ्रेंड कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो वेब डिजाइनिंग करियर इन इंडिया, व्हाट आर द इट्स सैलरी, कोर्सेस and which company is to be brightly futured for the web designing industry। तो चलिए बात करते हैं वेब डिजाइनर क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं वेब डिजाइनर आखिर है क्या। ए वेब डिजाइनर इज एन आईटी प्रोफेशनल हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन द लेआउट, विजुअल अपीयरेंस एंड द यूजेबिलिटी ऑफ द वेबसाइट। A good web designer needs have a both creativity, graphics skill and a technical skills। तो वेब डिजाइनर के लिए क्या होता है, वो लेआउट, विजुअल स्किल्स को डेवलप करता है, उसे हम लोग वेब डिजाइनर बोलते हैं। अब क्वेश्चन राइज करता है कौन बन सकता है वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर इज अ प्रोफेशनल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुज प्राइमरी जॉब इज टू बी डिजाइन द लेआउट एंड विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट। टू स्किल्स इज गुड वेब डिजाइनर शुड हैव ए क्रिएटिव ग्राफिक्स स्किल एंड ए टेक्निकल नॉलेज। अगर किसी के पास क्रिएटिव ग्राफिक स्किल है तो और टेक्निकल नॉलेज है तो वो वेब डिजाइनर बन सकता है। तो अगर आपके पास भी कोई क्रिएटिव स्किल्स है और आपके पास अगर यदि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर यदि नॉलेज है तो आप भी बन सकते हैं वेब डिजाइनर। इसमें अच्छा कैरियर बिल्डअप आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए वेब डिजाइनर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वेब डिजाइनर का होता है? तो डिजाइनिंग एंड एंगेजिंग द क्रिएटिव reproductive landscape page, ensuring the functionality and stability across the various devices like desktop, mobile, tablet, etc. Creating the design and layout of the website, staying upload and recent technology of the software development, conducting the website testing, coordinating with the backend and ensuring that the apps and the web logics properly integrated or not. Incorporating the market research and the brand elements, working with the marketing and research team. So these are the basically responsibility for the web designer। अब जान लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कोई भी एक वेब डिजाइनर बनने के लिए। तो वेब डिजाइनर के लिए तो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट आप कर सकते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट होता है जहां से ये आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपको इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री आप अगर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है स्किल आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आप बन सकते हैं। इसमें अच्छा इनकम भी होता है। क्रिएटिविटी, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए? क्रिएटिविटी, टेक्निकल एबिलिटी, ठीक है, अटेंशन ऑफ द डिटेल्स, कम्युनिकेशन स्किल, 10 IT स्किल्स, इंटीग्रेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स अगर आपके पास रहता है तब आप वेब डिजाइनिंग में अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। डिजाइनर का जॉब रोल्स क्या क्या होता है? तो जॉब रोल्स क्या होता है? फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है, वेब एप्लीकेशन डेवलपर होता है, सीनियर वेब एनालिसिस होता है, वेब मार्केटिंग एनालिसिस्ट होता है। ये आप जब भी जॉब सर्चिंग वेबसाइट में देखेंगे तो ये सब पोस्ट भी होता है। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट डिफरेंट सैलरी या डिफरेंट एक्सपीरियंस पर ये कंडक्ट करता है। तो फ्रंट एंड में क्या होता है? A front-end developer is required to add the various effect element to the web application that users see the interact with the front end of the website। जो भी आपका वेबसाइट होता है इंटरैक्ट करने के लिए जो भी डेवलप किया जाता है वो फ्रंट एंड डेवलपर उसे बोला जाता है। बैक एंड डेवलपर क्या होता है? बैक एंड डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल टू हैंडलिंग द सर्वर साइड एस्पेक्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। जो भी सर्वर साइड का एप्लीकेशन वेबसाइट का जो हैंडल करता है उसको बोलता है बैक एंड डेवलपर। दोनों ही बहुत काम का होता है, दोनों ही में ही अच्छा सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। तो दोनों ही बहुत ही होता है। अब नेक्स्ट है आपका वेब एप्लीकेशन डेवलपर। These are the professional work keeping the mind that the requirement of the client।
अब क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसका एप्लीकेशन के अनुसार उसको डिजाइन करता है। तो दिस इज द वेरियस इंपॉर्टेंट वेब एप्लीकेशन डेवलपर। ये भी बहुत अच्छा। सीनियर वेब एनालिसिस, सीनियर वेब एनालिसिस इज रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड मेंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर सपोज करिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आता है उसको कैसे इंप्लीमेंट करेगा, दैट इज द रोल ऑफ ए सीनियर वेब एनालिसिस। वेब मार्केटिंग एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेब मार्केटिंग एनालिसिस इंक्लूड द गैदरिंग एंड एनालिसिस द डेटा फॉर स्टडिंग क्लाइंट बिहेवियर। अब डिफरेंट क्लाइंट का डिफरेंट बिहेवियर रहता है, तो उसको एनालिस करने के लिए वेब मार्केटिंग एनालिसिस जॉब इन वेबसाइट डिजाइनर। अगर आपको वेब डिजाइनर में कैरियर डेवलप करना है तो आप कैसे करके अपना करेंगे, तो मॉक्स प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉक्स प्रोजेक्ट? सपोज दैट इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट, यू हैव टू डू सेवरल प्रोजेक्ट इनटू योर फाइनल ईयर. If you are a BTech student, so you have to do the project in 3rd year or 4th year. This is called the mocks project. तो आपको जो mocks project आप बिल्ड करेगा, तो उसी समय से आपको स्किल पर डिपेंड करके आप mocks project बनाइए. Create a portfolio that looks a part. आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको जिस नॉलेज आप डेवलप करें, उसका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग और सप्लीमेंट्री बनना चाहिए. जो भी आपका क्रेडेंशियल राइट सब बनाते हैं, लॉन्ग हेल्पिंग शिफ्टिंग बिहेवियर डिफरेंट रोल्स के लिए. आप जैसे सपोज करिए फ्रंट एंड में आप काम करें, तो यू हैव टू नो समथिंग नॉलेज अबाउट द बैक एंड वेब एप्लीकेशन. तो आपको पिक्स द क्रेडेंशियल राइट आपको रखना पड़ेगा. आपको यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, बट यू हैव टू स्पेशलाइज इन ए पर्टिकुलर सेक्शन. दैट इज कॉल्ड द पिच द प्रोफेशनल. नेक्स्ट है पर्सनलाइज द रिज्यूम एंड द कवर लेटर. आपका जो रिज्यूम्स आपका जो डेवलप किया जाएगा, ये जो चीज आप डिजाइन कर रहे हैं, यू हैव टू कस्टमाइज और इसमें एक्सप्लोर आपका रहेगा. लुक फॉर द रिलेवेंट जॉब. ठीक है, आपको जो उसका ये रहता है डिफरेंट टाइप्स का जॉब्स का रिलेवेंट आपको अप्लाई करके या आपको उसको जानना पड़ेगा रिलेवेंट. तो द रिलेवेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज. आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आप कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रोवाइड किया जाता है. उससे भी आपका रिज्यूम क्रिएटिविटी बढ़ता है और आपको नॉलेज प्रैक्टिकल रियल टाइम नॉलेज आपको बढ़ा जाता है. वो भी कर सकते हैं. और चाहे तो आप मेरे वीडियो सबको भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको नॉलेज गेट होगा. ये कैसे करके हम लोग डेवलप करते हैं. नेक्स्ट है, बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. क्या हमको फायदा होगा अगर हम वेब डिजाइनिंग में अपना कैरियर करते हैं? क्या ये सिक्योर है या नहीं है? ये एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग डिसाइड करिएगा. कमेंट में मुझे करके बताइएगा. आप लोग ये मुझे डिसाइड करके बताइए जो ये सिक्योर आपके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ. द एवरेज सैलरी जो इंडिया में गिवन किया जाता है 2,85,000, ये आपको नियर अबाउट इंडिया में एक अप्रॉक्स आपको बताया गया है. वेब डेवलपर का यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी गिवन किया गया है. वेब डिजाइनर का किया गया, फ्रंट एंड का बताया गया, बैक एंड का बताया गया है और सीनियर वेब एनालिसिस का भी बताया गया है. ये एक ओवरऑल डिजाइन करके बताया गया जो ये सब सैलरी है. अब आप डिसाइड कर लीजिए जो आप ये वेब डिजाइनिंग में आपको कैरियर बनाने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो. अगर आपको लगता है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा. अब बात होता है इसमें कौन सी कंपनी से कंपनी सबसे ज्यादा रिक्रूट करती है. तो जितना भी ब्रांडेड कंपनी है, एक्चुअली वेब डिजाइनिंग तो सभी कंपनी का रहता है. ड्यूरिंग द कोरोना टाइम में हर इंडस्ट्री का स्लो डाउन हुआ, लेकिन एक वेब डिजाइनिंग एक ऐसा इंडस्ट्री था जिसका डेवलपमेंट बढ़ा है, ग्रोथ रेट बढ़ा है. इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है या एम्प्लॉयमेंट फंक्शन रहता है वो बढ़ा हुआ, क्योंकि हर कंपनी अपना ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है. तो वेब डिजाइनिंग सभी को चाहिए. तो यहाँ मोर और लेस आपको देखिए स्क्रीन पर गिवन किया गया है. हर एक कंपनी में HCL है, IBM है, कैपजेमिनी है, ऑरेकल है. मोर और लेस टोटल आपको जितना भी ब्रांडेड कंपनी है, टोटल सभी रिक्रूटमेंट इसमें करती है. आपको टोटल वेब डिजाइनिंग का प्रोसेस को ये वेब डिजाइनर को सबको रिक्रूट ही करती ही है. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्टर ऑफ वेब डिजाइनिंग. आखिर वेब डिजाइनिंग किस किस सेक्टर में आपको काम करता है? तो क्या क्या सेक्टर में है? एडवर्टाइजिंग सेक्टर में भी इसका रोल होता है. सॉफ्टवेयर में तो है ही ऑलरेडी. बिजनेस, डिफरेंट टाइप का जो बिजनेस करता है उसमें भी करता है. फ्रीलांसिंग, ये बहुत अच्छा चीज होता है. इस पर मैं थोड़ा देर और आपको बोलूंगा, जा देख लीजिए. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितना भी होता है उसका भी पेज रहता है. फिर आपको पब्लिशिंग हाउसेस डिफरेंट जो रहता है, बुक्स पब्लिशिंग, ये ऑनलाइन सिस्टम जो गिवन करता है. ठीक है, ये टोटल आपको ये डेवलपमेंट, सोर्स मार्केटिंग, डिफरेंट ऑनलाइन शॉप्स, वेब सब जहां पर भी आप देखेंगे वेब डिजाइनिंग आपको लगेगा ही. देखिए फ्रीलांसिंग एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है वेब डिजाइनर के लिए. अगर मान लीजिए आप अगर यदि चाहेंगे घर बैठ के भी काम करना चाहिए तो फ्रीलांसिंग से आप काम कर सकते हैं. तो फाइवर हुआ, डिफरेंट फ्रीलांसर साइट्स होता है. अगर आपके पास स्किल है तो आप अपने रिज्यूम को लिंक्डइन, फाइवर इस में पोस्ट करके रख दीजिए. आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग
फंडिंग आपको प्रोजेक्ट मिलते रहेगा, आप उससे भी अर्न कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वेब डिजाइनर के लिए। आप अपने हिसाब से डिजाइन का कॉस्ट फंडिंग अमाउंट आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। अब जान लेते हैं वेब डिजाइनर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या सर्टिफिकेशंस होता है। सर्टिफिकेट ऑफ द वेब प्रोफेशनल बाय IVVA होता है, फिर सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपर CSDP होता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन डेवलपर MCSD भी गिवन कहते हैं, ई-कॉमर्स डेवलपमेंट ECD, ये सब कुछ ब्रांडेड कंपनी है जो कि प्रोवाइड करता है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फुल टाइम स्टैक वेब डेवलपर, ये कुछ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ये सब डिफरेंट कंपनीज के लिए। इसके अलावा भी बहुत सा कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो से आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ फ्रेंड एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेटिव आइडिया या नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।